क्या भारत के अलावा उस देश का नाम जानते हैं जहां लुंगी पहनना सबसे ज्यादा पसंद किया जाता हो, जहां महिलाएं हाथों में नहीं बल्कि गर्दन में चूड़ियां पहनती हो, जिसे एक सुस्त देश भी कहा जाता है, जहां सोने में जड़ा पगोडा और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची बौद्ध प्रतिमा है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत की सीमा से सटे दक्षिण पूर्व एशिया के पश्चिमी भाग में स्थित म्यांमार की। तो चलिए फिर देरी न करते हुए म्यांमार को थोड़ा करीब से जानते हैं। म्यांमार को ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार कहा जाता है। हालांकि लैंड ऑफ द गोल्डन पगोडा भी इसी देश को पुकारा जाता है, जबकि इसका प्राचीन नाम हुआ करता था बर्मा, ब्रह्मा या फिर ब्रह्मदेशा, यानी म्यांमार अनेकों नामों से पहचाना जाता है। म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया में बसा हुआ एक देश है, जिसके उत्तर में चाइना, पश्चिम में इंडिया, बांग्लादेश, इंडियन ओशन और दक्षिण एवं पूर्व की दिशा में थाईलैंड और लाओस मौजूद है। म्यांमार के दो प्रमुख क्षेत्र है, पहला कोको आइलैंड और दूसरा मर्जियो आइलैंड। ये देश टोटल 6,76,578 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। देश की कुल जनसंख्या 5,48,50,000 से भी ज्यादा है। म्यांमार में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज्यादा देखने को मिलती है। देश की कुल आबादी में जहां 49.8% पुरुष हैं, तो वहीं 50.2% हिस्सा महिलाओं का है। इस देश को दोस्तों युवा शक्ति माना जाता है, क्योंकि म्यांमार की औसत उम्र 30 साल है। यहाँ 68% लोग गाँव में बसे हुए हैं, तो वहीं 32% हिस्सा ही शहरी इलाकों में रहता है। म्यांमार के लोगों पर सबसे ज्यादा प्रभाव बौद्ध धर्म का देखने को मिलता है। भारत की चौड़ी संकरी गलियों से निकलकर बौद्ध धर्म यूं तो दुनिया भर में पहुंचा, लेकिन म्यांमार में इसे 90% से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। खास बात यह है कि इस देश में गौतम बुद्धा को भगवान की तरह नहीं बल्कि एक टीचर की तरह देखा जाता है, जिनकी कहानियां हर किसी को इंस्पायर करती है। जबकि क्रिश्चियन, इस्लाम, हिंदू जैसे छोटे बड़े अन्य कई धर्म भी यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं। म्यांमार की सांस्कृतिक पहचान है यहाँ की ट्राइब्स। पूरे देश में 135 से भी ज्यादा जातीय समूह है, जिनमें बमार सबसे बड़ा जातीय समूह माना जाता है, और इन्हीं से निकली है बर्मीज भाषा, जो आज देश की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। सिर्फ यही नहीं, देश का नाम बर्मा भी इन्हीं के नाम पर आधारित है। इनके अलावा कारेन, मौन, चिन, शैन और कचिन जैसे कई समुदाय भी यहाँ बसे हुए हैं, जिनकी संस्कृति परंपराएं किसी को भी अपनी तरफ खींच सकती हैं। म्यांमार में अप्रैल के महीने में नए साल का स्वागत किया जाता है, और इस दिन को ये लोग वाटर फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस फेस्टिवल का हिस्सा बनने के लिए बाहर से भी यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। म्यांमार में 1824 में ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया था, जबकि 4 जनवरी 1948 को ये ब्रिटिशर्स की हुकूमत से आजाद भी हो गया, और आज ये देश भारत और चीन के बीच एक रोधक राज्य की तरह काम करता है, जिसकी राजधानी है नेपाइटो। हालांकि इसे सबसे बड़े शहर का दर्जा नहीं दिया गया है, बल्कि ये ताज यंगोन को पहनाया गया है, जो देश की पूर्व राजधानी भी है, और ये वही शहर है जिसे कभी रंगून कहा जाता था। म्यांमार बेशक एक युवा देश है, लेकिन यहाँ के युवाओं को बेहद आलसी माना जाता है, और म्यांमार को एक सुस्त मुल्क, क्योंकि यहाँ के युवा बड़ी बड़ी बातें और प्लानिंग तो बहुत करते हैं, लेकिन गोल पर काम करना किसी को पसंद नहीं है। इस देश का हाल भी कुछ पाकिस्तान के जैसा ही है। मतलब देश में लोकतंत्र तो है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। साल 2021 की ही बात है, जब सेना ने म्यांमार के प्रेसिडेंट विन मिंट और लीडर ऑंग सान सू की को हिरासत में लेकर पूरे देश पर अपना कंट्रोल कर लिया। और ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि जब से ये देश आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक कई बार ऐसा हो चुका है। देश सिविल वॉर, हिंसा, दंगों की आग में भी कई बार झुलस चुका है। इस देश के नाम को लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि कभी इसे बर्मा कहकर पुकारा जाता है, तो कभी म्यांमार। असल में जब तक म्यांमार पर ब्रिटिशर्स का शासन था, तब तक इसे बर्मा कहा जाता था, लेकिन जब ब्रिटिशर्स का तबादला हुआ, तो म्यांमार की रूलिंग पार्टी ने इस नाम को अपनाने से साफ इनकार कर दिया, और इस तरह 1989 में बर्मा का नाम हमेशा के लिए म्यांमार कर दिया गया। म्यांमार में दोस्तों सबसे डिफिकल्ट टास्क है ड्राइविंग। ऐसा नहीं है कि लोगों की ड्राइविंग स्किल्स ज्यादा खराब है, बल्कि इसके पीछे का कारण है सरकार की बदलती नीतियाँ। असल में पहले यहाँ लेफ्ट साइड ड्राइविंग का रूल था, लेकिन अचानक से 1970 में इस नियम को बदलकर राइट साइड ड्राइविंग का रूल बना दिया गया। इतना ही नहीं, जितनी भी लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग गाड़ियाँ थी, उन्हें बैन कर दिया गया, जिस वजह से आज भी लोगों को काफी परेशानियां होती हैं। इस देश का सबसे बड़ा इनकम सोर्स है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग। यहाँ 40% से भी ज्यादा लोग खेती से जुड़े हुए हैं, और यहाँ बीन्स, सीजेम, ग्राउंडनट, पल्सेस जैसी कई चीजों का प्रोडक्शन होता है। साथ ही ये देश फिश और ऑयल एक्सपोर्टर कंट्रीज में भी शामिल है। इसके अलावा नेचुरल गैस, मिनरल्स को भी एशिया के अलग अलग देशों में सेल किया जाता है। म्यांमार मुख्य रूप से थाईलैंड और चाइना को मछली निर्यात करता है, जबकि चावल के सबसे बड़े आयातक देश इंडोनेशिया और चाइना है। हालांकि मेजर एक्सपोर्ट आइटम है नेचुरल गैस। ये सभी चीजें मिलकर वैसे तो म्यांमार को अच्छी खासी कमाई का वरदान देती हैं, लेकिन अफसोस कि देश में घुसकर बैठा भ्रष्टाचार नाम का कीड़ा इसे पनपने नहीं देता है। यहाँ भ्रष्ट ऑफिसर्स की कमी नहीं है, जो अपनी ही जेब भरने में लगे हुए हैं, जिस वजह से म्यांमार आज उतना आगे नहीं है जितना उसे होना चाहिए था। हालांकि धार्मिक नजरिया और मान्यताओं के आधार पर जरूर म्यांमार एक समृद्ध देश है। आपको जान के हैरानी होगी, लेकिन म्यांमार में बच्चे के जन्म के 7 दिन बाद तक उसका नामकरण नहीं करवाया जाता। इस देश
देश में गर्भवती महिलाओं के लिए केला और मिर्च खाना पूरी तरह से मना है। ऐसा माना जाता है कि केला खाने से बच्चे का आकार बेतहाशा बढ़ जाएगा, जबकि मिर्च उसके बाल उगने में रोक लगा सकती है। इसलिए जब तक एक महिला प्रेग्नेंट रहती है तब तक उसे केले और मिर्ची से दूरी रखनी होती है। हालांकि एक सच ये भी है कि देश की 30% महिलाओं को ये सिचुएशन फेस ही नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इन्हें शादी जैसे रिश्ते पर भरोसा ही नहीं है। इसलिए यहाँ 20 से 30% महिलाएं कभी शादी ही नहीं करती हैं। कुछ ऐसा ही हाल पुरुषों का भी है, वो भी शादी से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहते हैं। म्यांमार की महिलाओं के गाल पर आपको एक खास तरह की क्रीम देखने को मिलेगी, वो भी 24 घंटे। असल में ये क्रीम एक खास पेड़ की छाल से बनी हुई होती है और महिलाओं का मानना है कि इस क्रीम को लगाने से धूप उनकी स्किन को डैमेज नहीं कर पाएगी और उनकी स्किन हमेशा जवान ही दिखेगी। वैसे अगर आप भारत की पुरानी संस्कृति खासकर गाँव में बड़े बुजुर्गों की वो लुंगी देखना चाहते हैं तो इसके लिए म्यांमार जरूर आइए, क्योंकि इस देश में लोग लुंगी से बड़ा प्यार करते हैं। यहाँ हर दूसरा इंसान आपको लुंगी में घूमता हुआ दिख जाएगा। असल में लुंगी म्यांमार का कल्चर है जिसे लकी और कंफर्टेबल माना जाता है। दोस्तों, दुनिया भर में चाय की चुस्कियां ली जाती है, लेकिन म्यांमार एक ऐसा देश है जहां चाय को पिया नहीं बल्कि खाया जाता है। जी हाँ, इस देश की फेमस डिश है लाफे ठोके, जिसे चाय की पत्ती से तैयार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये डिश स्वाद में जितनी लाजवाब है, हेल्थ के लिए भी उतनी ही कमाल है। वैसे खाने की बात हो रही है तो दोस्तों, ये देश खाने पीने के मामले में बेहद सस्ता है। अगर आपकी पॉकेट में एक हरी पत्ती यानी 100 का नोट है तब भी आप पेट भर के 2 टाइम का खाना खा सकते हैं। हाँ, लेकिन बियर के लिए अलग से पैसे निकालने होंगे, क्योंकि म्यांमार की बियर काफी अनोखी है। इस देश की अपनी एक नेशनल बियर है जिसे म्यांमार बियर कहा जाता है और 90% लोग इसी बियर को पीना पसंद करते हैं। म्यांमार में दोस्तों, जन्मदिन से जुड़ा एक बड़ा ही अजीबो गरीब नियम है। अगर यहाँ पर किसी का जन्मदिन सोमवार या शुक्रवार को पड़ता है तो उन्हें बाल काटने की इजाजत नहीं होती है। इसे अशुभ माना जाता है, इसलिए सोमवार और शुक्रवार को सलून ना ही ढूंढे तो बेहतर है। इस देश में दोस्तों, लोग को जिम जाने का शौक नहीं है और न ही कोई ऐसी जहमत उठाना पसंद करता है, क्योंकि यहाँ पर मोटापे को स्वस्थ शरीर की निशानी माना जाता है। चलिए अब आपको इस देश का अनोखा नेशनल गेम भी दिखाते हैं, जो न क्रिकेट है न ही फुटबॉल, बल्कि इसे कहते हैं चिल्लोन, जो कुछ कुछ फुटबॉल जैसा होता है। यहाँ दूर दूर से लोग इस खेल को देखने के लिए आते हैं और खूब एंजॉय भी करते हैं। दोस्तों, वैसे तो गाय को हमारे भारत में पवित्र माना जाता है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि काऊ यूरिन थेरेपी का इस्तेमाल करने वाला म्यांमार सबसे बड़ा देश है। यानी यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो गाय के यूरिन का इस्तेमाल अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए करते हैं। वैसे आपने भाई महिलाओं को हाथों में चूड़ियां पहनते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन शायद ही कभी गर्दन में चूड़ियां पहनते देखा होगा, है ना? लेकिन ये कारनामा म्यांमार में किया जाता है। असल में म्यांमार की महिलाओं के बीच सुंदरता की कुछ अलग ही फंडे हैं। इस देश में महिलाओं का मानना है कि जिसकी जितनी लंबी गर्दन होगी वो उतनी ही सुंदर दिखेगी। इसके लिए ये लोग 5 साल की उम्र से ही गर्दन में चूड़ियां पहनना शुरू कर देती हैं, ताकि गर्दन को लंबी किया जा सके। गजब है, लेकिन सच है। अगर आप भी म्यांमार की महिलाओं की खूबसूरती और यहाँ की सुंदर जगहों को देखना चाहते हैं तो देश में घूमने का सबसे अच्छा मौसम है नवंबर से फरवरी के बीच। इस दरमियान टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। ना ज्यादा बारिश, ना ही ठंडी और ना ही गर्मी। इस देश में सिवाय रेगिस्तान के आपको सब कुछ मिलने वाला है। माउंटेन्स, रिवर्स, वाटरफॉल्स, टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज, सब कुछ, लेकिन रेगिस्तान नहीं। सबसे पहले आप यांगोन ऑफ रंगून जा सकते हैं, जहाँ सूले पगोडा, श्वेडागोन पगोडा जैसे प्रसिद्ध मंदिर है। श्वेडागोन पगोडा तो गोल्डन पगोडा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से सोने से ढका हुआ है और इसके मुकुट में 5448 हीरे लगे हुए हैं। इसकी ऊंचाई तकरीबन 112 मीटर है और ये बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों के लिए एक पवित्र धार्मिक स्थल है। यहाँ दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा भी है, जिसे लेक यून सेक्या कहते हैं। 116 मीटर ऊंची ये प्रतिमा म्यांमार की सबसे ऊंची मूर्ति है। यांगोन के बाद मैंडले म्यांमार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसे टूरिज्म के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। यहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें और सड़कों पर दौड़ती गाड़ियाँ, भागदौड़ भरी जिंदगी को देखना हर किसी का सपना होता है। बगैन मिडिल म्यांमार में मोस्ट विजिटेड डेस्टिनेशन में से एक है, जो कि एक प्राचीन शहर है और इसकी खूबसूरती के चलते इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शुमार किया जा चुका है। चलिए अब आपको ले चलते हैं बागो या पेगो, जो कि एक पवित्र और प्राचीन शहर है, जहां दिन के उजाले में करने के लिए कई एडवेंचर और रात को चांद की चमकती चांदनी के बीच ठंडी ठंडी बियर पीने के कई स्पॉट्स हैं। वहीं कलाओ, देवी और एमरॉक यू जैसे कई और भी जगहें हैं जहां घूमना लोग बहुत पसंद करते हैं। तो अपनी बकेट लिस्ट में इन डेस्टिनेशंस को भी ऐड कर लीजिए। साथ ही कुछ प्रिकॉशंस पर भी फोकस करना जरूरी है। असल में म्यांमार में तख्ता पलट के बाद से ही सिविल वॉर जैसे हालात हैं, इसलिए दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें अक्सर म्यांमार में देखने को मिलती हैं। तो अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें। इस देश की करेंसी म्यांमार क्यात है और देश का वीजा सभी डॉक्यूमेंट्स होने पर 3 दिन में मिल जाता है और यहाँ 7 से 8 दिन में कम से कम 30,000 रुपए तो खर्च करने ही होंगे। तो फिर आप कब जा रहे हैं म्यांमार? कमेंट में बताइएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।